तो इसलिए हमें घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। चौथा, कोर्ट इंटरफेयर न करे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए हमें एक बाकायदा स्पेशली कानून बनाना पड़ेगा इलीगल एक्ट, जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ। हमारे पास ऐसा न किसी राज्य के पास कानून है, न किसी केंद्र के पास कानून है। ऐसा कानून है ही नहीं है जहां सीधे सीधे लिखा होगा हमें जिस दिन नोटिस मिला, जिस दिन हमें पता चला कि हाँ अवैध निर्माण हुआ है, हम 24 घंटे के अंदर गिरा देंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे। फिर कोर्ट मतलब ही नहीं कोर्ट इंटरफेयर करे। कोर्ट इसलिए इंटरफेयर कर रहा है कि हमारा कानून घटिया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए इंटरफेयर कर रहा है। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पीआई इसलिए हो रही है, विदेशी फंडिंग हो रही है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे इसलिए कर रहा है, हमारे पास कानून नहीं है। अब ये बात मैं कैसे समझाऊं? सोशल मीडिया में सब उबाल मारे हैं, सब एकदम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टूटे पड़े। अरे भैया, ये देश कानून से चलता है। अगर आपको मकान बनाना है तो भी कानून चाहिए, और मकान गिराना है तो भी कानून चाहिए। जिस तरीके से अवैध निर्माण के लिए बिना बताए अवैध निर्माण होता है, तो उसे अवैध निर्माण बिना बताए गिराया जा सकता है, लेकिन कानून तो चाहिए उसके लिए। कानून तो बनाना पड़ेगा। ये कानून हमें बनाने में किसने रोका हुआ है कि अगर किसी ने अवैध निर्माण किया, हम उसको बिना सूचना के हम रात को 12 बजे गिरा देंगे, हम कभी भी गिरा देंगे 24/7, जब हमें टाइम मिलेगा तब गिरा देंगे, बुलडोजर से गिरा देंगे, लिख दें उसे कानून में। किसने रोका हुआ है कानून बनाने से? इसलिए मैं जैसा पहले भी कहता आया हूं, समस्या वही है, कानून, घटिया कानून। घटिया कानून है इसलिए घूसखोरी है, और घूसखोरी है इसलिए घुसपैठ है। घटिया कानून है इसलिए हवाला से फंडिंग आ रही है विदेशी, और विदेशी फंडिंग आ रही है इसलिए पीआईएल फाइल हो रही है। घटिया कानून है इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्टे कर रहा है। घटिया कानून है इसलिए भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। और एक बात और, एक कड़वी बात और, 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था घुसपैठियों को पहचान करने, घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। 2017 में उसका नंबर है रिट पिटीशन सिविल 924/2017, 924/2017, ये उसका नंबर है। गृह मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है, और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी हुआ है। लेकिन कड़वी बात यह है, न गृह मंत्रालय ने आज तक जवाब दिया, न कानून मंत्रालय ने आज तक जवाब दिया, न किसी भी राज्य ने अभी तक जवाब दिया। न उत्तर प्रदेश से उसका जवाब आया कि वो निकालना चाहते हैं कि नहीं निकालना चाहते, न असम से आया है, न हरियाणा से आया है, न बिहार से आया है, न राजस्थान से आया है, न झारखंड से आया है, न बंगाल से आया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पे गृह मंत्रालय क्यों सोया हुआ है, क्यों जवाब नहीं दाखिल कर रहा है? कानून मंत्रालय क्यों नहीं जवाब दाखिल कर रहा है? राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को नोटिस गया हुआ है, वो सरकारें क्यों सो रही हैं? अगर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसमें मेरी 5 करोड़ घुसपैठियों को निकालने की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गई है और राज्य सरकारें जवाब नहीं दे रही हैं, इसका मतलब कि पूरा का पूरा प्रशासन ये नौकरशाह चला रहे हैं। मंत्रियों को पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ आईसीसी पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब मैं एक एक मुख्यमंत्री के जाके पैर पकड़ूं, एक एक जाके वहां पे चीफ सेक्रेटरी का पैर पकड़ूं, भैया आप जवाब दाखिल करो, तब जवाब दाखिल होगा। आप समझ रहे होंगे, ये घुसपैठ एक कैंसर है। कैंसर के लिए एक इलाज नहीं होता, बुखार हो, सिरदर्द हो, एक टैबलेट से काम हो सकता है। घुसपैठ एक कैंसर है, इसके लिए कई दवाइयां देनी पड़ेंगी। घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, गिराने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर हम एक कानून बना दें कि जहां हमें अवैध घुसपैठिए मिलेंगे, इनकी जमीन हम 100% गिराएंगे, प्रॉपर्टी इनकी कब्जा करेंगे, और इनको हम 20 साल से लेकर 50 साल तक की सजा का कानून, जेल में डाल देंगे। दुनिया के कई देशों में अवैध घुसपैठ करने पे 50 साल तक की सजा का कानून है। हम क्यों नहीं बना रहे? अगर हम कानून बना दें कि हम 50 साल तक की सजा दे देंगे जो हमें यहां भारत में अवैध रूप से रहेगा, घुसपैठ करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 महीने के अंदर 80% घुसपैठी अपने आप ही भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं। बिना एनआरसी के 80% घुसपैठिए 3 महीने के अंदर भाग जाएंगे, अपने आप, अपने पैसे से भागेंगे, अपने आप। इनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, बस केवल कानून हम बना दे कि जो भारत में अवैध रूप से रहेगा, बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो भी है, हम इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे और इसको हम 50 साल तक के लिए, 20 साल से लेकर 50 साल तक के लिए जेल में डाल देंगे।
कानून कठोर है इसलिए अमेरिका में कोई घुसपैठ नहीं करता, कानून कठोर है इसलिए सिंगापुर फ्रांस में कोई अवैध घुसपैठ नहीं करता, कानून कठोर है इसलिए कोई चीन जापान में घुसपैठ नहीं करता, और दूर तो छोड़िए, कानून कठोर है इसलिए लोग भूटान में घुसपैठ नहीं करते। म्यांमार से सटा हुआ भूटान है, ये रोहिंग्या भारत आते हैं भूटान नहीं जाते, कभी सोचा आपने? क्यों? वहां का कानून कठोर है, हमारा कानून घटिया है। ये बांग्लादेशी भूटान नहीं जाते, नजदीक है, भारत आते हैं, क्यों?